नमस्कार, मैं शरद राजवंशी हाजिर हूं अभी तक की खास खबरों के साथ। तो आइए नजर डालते हैं अभी तक की खास खबरों पर। मुख्यमंत्री योगी द्वारा विधानसभा लखनऊ में विधानसभा के शीतकालीन सत्र के शुभारंभ के अवसर पर सदन को किया गया संबोधित। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव को सदन की ओर से श्रद्धांजलि भी की गई अर्पित। बिजनौर जिले की नगरपालिका व नगर पंचायत की आरक्षण सूची जारी। बिजनौर, चांदपुर, हल्दौर, नगीना, नजीबाबाद, श्योहारा, नूरपुर, नहटौर, अफजलगढ़, धामपुर और बढ़ापुर जनरल घोषित किए गए। इसी के साथ किरतपुर और शेरकोट को एससी श्रेणी में रखा गया। बिजनौर में सैकड़ों ई रिक्शा चालक प्रदर्शन करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे। मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन प्रशासन को सौंपा। रिक्शा चालकों ने सरकार से की मांग, पुराने ई रिक्शा के पंजीकरण कराने में शुल्क किया जाए कम। बिजनौर में विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल ने शौर्य यात्रा का किया आयोजन। यात्रा के दौरान विभिन्न स्थानों पर नागरिक चल रहे थे हाथ में भगवा ध्वज लेकर। हल्दौर क्षेत्र के अंतर्गत नूरपुर बिजनौर रोड पर गांव धनोरी के पास जिप्सी खाली ट्रैक्टर ट्राली से टकराई। जिप्सी चालक की मौत। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में। संभल में बाइकों की भीषण टक्कर में 2 बाइक सवार युवकों की मौत। एक युवक गंभीर रूप से घायल। घायल युवक को उपचार के लिए सीएचसी में कराया गया भर्ती। अमरोहा के गजरोला में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के द्वारा निकाली गई शौर्य यात्रा। यात्रा का शहर में कई जगहों पर पुष्प वर्षा से भव्य किया गया स्वागत। भारी पुलिस बल रहा मौजूद। अफजलगढ़ में चेयरपर्सन के सानिध्य में ई रिक्शा चालक हुए लामबंद। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए समय सीमा बढ़ाने की मांग करते हुए जिलाधिकारी के नाम कोतवाल को सौंपा एक ज्ञापन। नगर क्षेत्र के सैकड़ों रिक्शा चालक हुए इकट्ठे। बिजनौर जिले में पुलिस अधीक्षक ने ई रिक्शा के रजिस्ट्रेशन कराने के लिए 5 दिन का दिया समय। सड़कों पर बिना रजिस्ट्रेशन के अवैध रूप से दौड़ रही ई रिक्शा चालकों में कार्रवाई के डर से मचा हड़कंप। कांठ में 30 नवंबर को 10वीं की छात्रा को अगवा करके उसके साथ गैंगरेप करने वाले 4 में से 3 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। एक आरोपी फरार। पुलिस तलाश में जुटी। छात्रा की हालत नाजुक। जिला अस्पताल में चल रहा इलाज। बिजनौर पब्लिक स्कूल में छात्र छात्राओं को एक बेहतर प्लेटफॉर्म देने के लिए बनाया गया ऑडिटोरियम। 7 दिसंबर को ऑडिटोरियम का स्कूल में किया जाएगा उद्घाटन। रेहड़ में राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के अंतर्गत बिलाक के डबाकरा हाल में क्षेत्र पंचायत सदस्यों का 2 दिवसीय मंडल स्तरीय प्रशिक्षण का किया गया शुभारंभ। इस अवसर पर दर्जनों बीडीसी सदस्य रहे मौजूद। मंडल मुरादाबाद में पहली बार अभी तक न्यूज चैनल का डिजिटली महाअवतार। अब आपके मोबाइल में होगा न्यूज एवं मनोरंजन का अनोखा संसार। गूगल प्ले स्टोर में जाकर अभी तक न्यूज चैनल डाउनलोड करें और अपने मोबाइल में देखें। जनरल नॉलेज पर आधारित जीनियस कॉन, स्वास्थ्य से संबंधित कार्यक्रम, हेल्थ केयर, गानों पर आधारित सुनहरे पल, अपने मंडल की न्यूज और ढेर सारे मनोरंजन के कार्यक्रम अपने मोबाइल में अभी डाउनलोड करें। अभी तक न्यूज चैनल। अब खबरें विस्तार से। अफजलगढ़ में चेयरपर्सन के सानिध्य में ई रिक्शा चालक लामबंद हुए। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए समय सीमा बढ़ाने की मांग करते हुए जिलाधिकारी के नाम कोतवाल अफजलगढ़ को ज्ञापन सौंपा। नगर क्षेत्र के सैकड़ों रिक्शा चालक इकट्ठे हुए। आपको बता दें कि जिलाधिकारी के आदेश के अनुसार नगर अफजलगढ़ में अनाउंसमेंट कराकर ई रिक्शा चालकों को 5 दिन के भीतर रजिस्ट्रेशन कराने की चेतावनी दी गई थी, जिसके चलते नगर के ई रिक्शा चालकों की बेचैनी बढ़ गई, जिससे परेशान ई रिक्शा चालक नगर चेयरमैन के कैंप कार्यालय पर एकत्रित हुए तथा चेयरपर्सन पति सलीम अंसारी के नेतृत्व में कोतवाली पहुंचे तथा कोतवाल मनोज कुमार से वार्ता कर
जिलाधिकारी के नाम एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें ई रिक्शा चालकों ने जिलाधिकारी से रजिस्ट्रेशन हेतु करीब 1 माह का समय दिए जाने सहित नगर पालिका से ही रजिस्ट्रेशन कराए जाने की अपील की। वहीं उनका कहना है कि 5 दिनों का समय बहुत कम है। जिले भर के एक साथ सब रिक्शा चालक पहुंचे बिजनौर तो भारी परेशानी हो जाएगी। वहीं रिक्शा के कागजात एकत्रित करने में भी समय लगेगा। अफजलगढ़ से विनय भार्गव की रिपोर्ट। चेयरमैन साहब, आज ये कोतवाली पर सब लोग ई रिक्शा वाले इकट्ठे हुए हैं, क्या मामला, जरा इस संबंध में जानकारी दीजिए। इन रिक्शे वालों का, बेचारों का, ये गरीब लोग हैं, इनका ये मामला है कि इन्होंने अपनी रिक्शाएं चलानी है और रिक्शाएं चलाने के लिए रजिस्ट्रेशन कराना है इन्होंने। तो हमारी भी कोतवाल साहब से मांग है कि कप्तान साहब द्वारा ये हमारा लेटर भेजा जाए और कहा जाए उनसे कि थोड़ा सा एक तो टाइम दे दिया जाए रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए सब तैयार हैं कि हम रजिस्ट्रेशन करा लेंगे। इनकी समस्या यह है कि कुछ पे रसीदें नहीं है। जो एजेंसी वाले हैं उन्होंने बहुत लोगों को तो रसीदें दे रखी हैं और बहुत को नहीं दे रखी है। ये अगर जो जाते हैं तो वो इन्हें थोड़ा बहुत टाल मटोल करते हैं, तो वो हम जाएंगे उनके पास और इनकी रसीद दिलवाएंगे। ये कितना समय चाह रहे हैं इस संबंध में? ये लगभग 15 से 20 दिन का समय चाह रहे हैं कि हमें रजिस्ट्रेशन कराने के लिए 15 से 20 दिन या 1 महीने का समय मिल जाए तो हमारे लिए पर्याप्त होगा। अफजलगढ़ क्षेत्र के जिकरीवाला राष्ट्रीय राजमार्ग 74 पर कार और बाइक की भिड़ंत हो गई, जिसमें इलियास शमशीदा व तबीजन 3 लोग घायल हो गए, जिन्हें एम्बुलेंस की मदद से उपचार के लिए अफजलगढ़ सीएचसी में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने 3 घायलों की हालत नाजुक देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया। घायलों में एक जिकरीवाला व एक घायल, 3 घायलों की हालत नाजुक देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया। घायलों में एक जिकरीवाला व एक घायल नापका निवासी बताया जा रहा है। तीनों लोग बाइक से नापका से जिकरीवाला जा रहे थे। अफजलगढ़ से विनय भार्गव की रिपोर्ट। चांदपुर तहसील के ग्राम मनोटा के दर्जनों महिला व पुरुष तहसील परिसर में पहुंचे और धरने पर बैठ गए। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव में एक वाल्मीकि समाज के व्यक्ति के नाम श्रेणी 4 का लगभग 6 बीघा जमीन का पट्टा कई वर्ष पूर्व स्वीकृत हुआ था। यह वाल्मीकि परिवार 10 वर्ष पूर्व गांव छोड़कर कहीं बाहर जाकर बस गया, परंतु इस पट्टे पर गांव के जसराम पुत्र, छोटन आदि दबंग लोग तहसील प्रशासन से हमसाज होकर कब्जा कर रहे हैं, जिसका ग्रामीण विरोध कर रहे हैं। पट्टे की इस जमीन की कीमत लाखों रुपए में बताई जा रही है, क्योंकि यह अब आबादी की जमीन है। ग्रामीणों का कहना है कि यह संपत्ति ग्राम समाज की घोषित हो और प्रधान के सपुत्र की जाए। धरने की अगुवाई कर रहे भाजपा नेता कमल कश्यप ने कहा कि 2 दिन पूर्व चांदपुर तहसीलदार ने निर्माण कार्य रुकवाने के लिए कह दिया था, परंतु रविवार की छुट्टी का फायदा उठाते हुए फिर काम शुरू करा दिया गया, जिसका ग्रामीण विरोध कर रहे हैं। अधिकारियों की मानसिकता सरकार को बदनाम करने की बन गई है। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि अगर इस धरने से हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो हम जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन करेंगे। धरने पर बैठे ग्रामीणों का आरोप है कि अधिकारी हमारा फोन नहीं उठा रहे। धरने पर बैठने वालों में मोहन सिंह, हरदीप सिंह, मनोज कुमार आदि बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। चांदपुर से अजय कुमार कौशिक की रिपोर्ट। धामपुर में नगर पालिका परिषद धामपुर चेयरमैन पद के भावी उम्मीदवार समाजवादी पार्टी व मन्नत मैरिज हॉल के एमडी हाजी मतलूब अहमद अंसारी की ओर से एक अजीमुशान मुशायरा, शायर व पत्रकार सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसकी सदारत हाजी अब्दुल रब ठेकेदार ने की, जिसमें मेहमान खुसूसी डॉक्टर कमाल अहमद, हाजी हसन खान, शहर इमाम मुफ्ती मोहम्मद कमर कासमी, जिला पंचायत सदस्य विवेक सेन रहे। इस मौके पर एमजी पटेल नेशनल अवार्ड 2022 पुणे महाराष्ट्र से सम्मानित होने पर एक शाम मास्टर शमशेर अली के नाम से एक शानदार मुशायरे का आयोजन किया गया, जिसमें हाजी मतलूब अहमद अंसारी व डॉक्टर कमाल अहमद, मुफ्ती कमर, हाजी हसन खान ने शमशेर अली को शाल व ट्रॉफी देकर सम्मानित किया तथा विवेक सेन ने भी शाल उड़ाकर सम्मानित किया। साथ ही पत्रकार बंधुओं व शायरों को भी हाजी मतलूब अंसारी ने उपहार देकर सम्मानित किया। इसके बाद मुशायरे का आयोजन समा रोशन करके हाजी मतलूब ने मुशायरे का आगाज कराया। मुशायरे का आगाज कारी नौशाद आलम की नाते पाक से हुआ तथा कारी राशिद हमीदी ने शिक्षा के विषय पर विस्तार से रोशनी डाली। प्रोग्राम की अध्यक्षता अब्दुल रब अंसारी ने की और संचालन इरशाद धामपुरी द्वारा किया गया। इस मौके पर वाकर बिजनौरी, एजाज धामपुरी, अतीक आजाद आदि लोग बड़ी संख्या में शायर और गणमान्य लोग मौजूद रहे। धामपुर से साकिब शेख की रिपोर्ट।
अभी तक में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, पर जाइएगा नहीं, देखते रहिए अभी तक। मंडल मुरादाबाद में पहली बार अभी तक न्यूज चैनल का डिजिटली महाअवतार। अब आपके मोबाइल में होगा न्यूज एवं मनोरंजन का अनोखा संसार। गूगल प्ले स्टोर में जाकर अभी तक न्यूज चैनल डाउनलोड करें और अपने मोबाइल में देखें। जनरल नॉलेज पर आधारित जीनियस कॉन, स्वास्थ्य से संबंधित कार्यक्रम, हेल्थ केयर, गानों पर आधारित सुनहरेपन, अपने मंडल की न्यूज और ढेर सारे मनोरंजन के कार्यक्रम अपने मोबाइल में अभी डाउनलोड करें। अभी तक न्यूज चैनल। अफजलगढ़ बिलाक क्षेत्र में देहरादून व राजस्व विभाग की टीम ने ड्रोन उड़ाकर सर्वेक्षण कराया। कादराबाद क्षेत्र में बीते कई दिनों से ड्रोन के माध्यम से ग्रामीण आबादी व घरोनी बनाए जाने के लिए सर्वेक्षण कार्य कराया जा रहा है, जिसमें राजस्व विभाग द्वारा क्षेत्रीय लेखपालों व देहरादून से ड्रोन चालकों की टीम बनाकर लगाया गया, जिसके चलते कादराबाद अजीमुल्ला नगर की ग्राम पंचायत में तथा गांव रसूलाबाद आबाद के गांव प्रेमपुरी, रसूलाबाद, चकफेरी आदि में 5 मंजरों में ड्रोन से सर्वे कराया गया तथा क्षेत्रीय लेखपाल जितेंद्र सिंह ने बताया कि गांव उधोजोत व सादकपुर में ड्रोन उड़ाकर सर्वे कराया गया है, जिससे समस्त क्षेत्र की आबादी का सही आकलन व मैपिंग हो सकेगी। ग्रामीणों को घरौनी के माध्यम से उनको मालिकाना हक मिल सकेगा। उधर ड्रोन ग्रामीणों के लिए कौतूहल का विषय बना हुआ है। मौके पर ग्रामीणों व बच्चों की भीड़ जमा हो गई। अफजलगढ़ से विनय भार्गव की रिपोर्ट। रेहड़ में राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के अंतर्गत बिलाक के डबाकरा हाल में क्षेत्र पंचायत सदस्यों का 2 दिवसीय मंडल स्तरीय प्रशिक्षण का शुभारंभ किया गया। प्रशिक्षण का शुभारंभ बिलाक प्रमुख प्रदीप कुमार ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर दर्जनों बीडीसी सदस्य मौजूद रहे। एडीओ पंचायत ललित प्रताप सिंह ने बताया, बिलाक के डबाकरा हाल में क्षेत्र पंचायत सदस्यों का 2 दिवसीय प्रशिक्षण शुरू किया गया। प्रशिक्षण के पहले दिन पंचायती राज व्यवस्था, पंचायत समिति, पंचायत कल्याण कोष, स्वच्छ भारत मिशन, केंद्रीय व राज्य वित्त आयोग, सतत विकास के लक्ष्य पर चर्चा की गई। प्रशिक्षकों ने बताया कि 1993 में 73वां संविधान संशोधन हुआ, जिसके बाद क्षेत्र पंचायत सदस्यों का चुनाव होना आरंभ हुआ। इसके अलावा मातृ भूमि योजना, पंचायत सशक्तिकरण आदि के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। इस अवसर पर डॉक्टर कुलबीर सिंह, सत्येंद्र शर्मा, अब्दुल कादिर, जुनैद तथा मोहम्मद वसीम आदि मास्टर ट्रेनर सहित दर्जनों क्षेत्र पंचायत सदस्य मौजूद रहे। प्रशिक्षण मंगलवार तक चलेगा। रेहड़ से मनोज गहलोत की रिपोर्ट। मैं डॉक्टर कुलबीर सिंह, प्रशिक्षक पंचायत राज उत्तर प्रदेश। ये मंडल स्तरीय प्रशिक्षण है क्षेत्र पंचायत सदस्यों का, और इसमें हम पंचायत राज व्यवस्था, पंचायत समिति, पंचायत कल्याण कोष, स्वच्छ भारत मिशन, ODF+ का जो दूसरा फेज चालू हो चुका है उसके बारे में, राज्य वित्त आयोग, केंद्रीय वित्त आयोग, ई-गवर्नेंस और सतत विकास के जो लक्ष्य हैं उन पर मुख्य तौर से हम चर्चा कर रहे हैं, ट्रेन कर रहे हैं। और LSDG जो हमारा विषय है तो 2 दिवसीय है ये, जिसको हम सतत विकास के जो लक्ष्य हैं उस पर चर्चा करते हैं। क्षेत्र पंचायत सदस्यों को मंडल स्तरीय ट्रेनिंग चल रही है, इस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। और यहाँ आज अफजलगढ़ में ये 2 दिवसीय प्रशिक्षण है, 4/12/2022 से 6/12/2022 तक। धन्यवाद। अभी तक में खबरों का सिलसिला यूं ही रहेगा जारी। देखते रहिए अभी तक। नमस्कार।